और आइए अब आपको राजधानी रायपुर में चल रहे साहित्य उत्सव की सैर करवा देते हैं। रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में आज से 3 दिवसीय साहित्य उत्सव का शुभारंभ हो गया। उद्घाटन समारोह में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। साहित्य उत्सव में फिल्म अभिनेता मनोज जोशी सहित देश भर के 120 से अधिक साहित्यकार, कवि, बुद्धिजीवी और पत्रकार भाग ले रहे हैं। 25 जनवरी तक चलने वाले इस उत्सव में 42 सत्र आयोजित होंगे, जिनमें साहित्य, संस्कृति, विचारों का समृद्ध संवाद देखने को मिलेगा। साहित्य उत्सव 2026 के साक्षी बनेंगे आज तमाम साहित्यकार, पत्रकार और कला प्रेमी। इस वक्त हम साहित्य उत्सव में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं वो बस्तर की टीम है, यानी कि कला संस्कृति से सराबोर हुए राजधानी रायपुर पहुंचे हैं और अब इनके नृत्य के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इनके अंदर कितना उत्साह है। आवेदन निवेदन आपसे कि आप अपना जो नृत्य है वो शुरू करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार हमारा बस्तर है कैसा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बस्तर में जो कला है, जो संस्कृति है। तो देखिए ये बस्तर के कला प्रेमी हैं, कला, साहित्य, संस्कृति से सराबोर जो है वो आज राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं। साहित्य उत्सव में शामिल होंगे। आपको और सभी को बस्तर की संस्कृति, कलाकृति और सारे जो संस्कार हैं उसके बारे में नृत्य के माध्यम से बता रहे हैं। और एक अद्भुत तस्वीर जो है वो साहित्य उत्सव 2026 से मैं आपको दिखा रही हूं, जहां पर बस्तर के सारे कलाकार यहां राजधानी रायपुर पहुंचे और इनका ये विशेष नृत्य है, विशेष गीत है, जिसे आप देख पा रहे हैं। साहित्य उत्सव 2026 3 दिवसीय आयोजन ये यहाँ पर चलने वाला है। देश भर से विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और बस्तर की संस्कृति, कलाकृति और इन बाजों गाजों के साथ हमें भी ये अवसर मिला है कि हम इसके साक्षी बने। बस्तर प्रकृति, खूबसूरती जहां पर पलती है और इसी के साथ इस कला, इस नृत्य को, इस आदिवासी परंपरा को आप राजधानी रायपुर में मेरे साथ देख पा रहे हैं। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। साहित्य उत्सव 2026 और हमारे साथ कुमुद शर्मा जी मौजूद हैं। प्रसिद्ध साहित्यकारों का जो जमावड़ा है वो आज राजधानी रायपुर में देखा गया। साहित्य की गंगा आज राजधानी रायपुर में बही। इसी क्रम में बातचीत करेंगे। अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव है और बहुत सारे साहित्य उत्सव में जाती रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे जिस तरह की भव्यता दिखाई दे रही है, दिव्यता दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर, मतलब पूरे आयोजन में खास तरह की रचनात्मकता दिखाई दे रही है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ में भी साहित्य में विनोद कुमार शुक्ल जी, जिन्होंने वैश्विक पटल पर पूरे जगह छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में नए साहित्यकार उभर कर सामने आ रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? विनोद कुमार शुक्ल जी छत्तीसगढ़ का सम्मान थे और उनका जो साहित्य है वो हमेशा जो है याद किया जाएगा और हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण अवदान है और ऐसा साहित्यकार हमेशा जो है स्मृतियों में जिंदा रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम चर्चा करने के लिए। तो कुमुद शर्मा जी को आपने सुना और 2026 साहित्य उत्सव का आयोजन 3 दिवसीय राजधानी रायपुर में किया जा रहा है, जहां पर प्रसिद्ध साहित्यकार जो है वो राजधानी पहुंचे हैं। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। अनंत विजय जी हमारे साथ है, प्रसिद्ध साहित्यकार है, बातचीत करेंगे। अनुभव कैसा है सर? छत्तीसगढ़ में साहित्य का समागम बना हुआ है। बहुत अच्छा अनुभव है और छत्तीसगढ़ हमेशा से साहित्य में बहुत समृद्ध रहा है, चाहे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हो, चाहे माधवराव सप्रे हो, चाहे अभी विनोद कुमार शुक्ल हो, चाहे अभी के समकालीन जो रचनाकार हैं गिरीश पंकज जी से लेके जया जादवानी जी तक, यहाँ के बहुत सारे अखिल भारतीय स्तर पर प्रसिद्ध रचनाकार हैं। मुझे लगता है सबके साथ मिलना जुलना और पूरे भारत के लेखकों का यहाँ आगमन हुआ है, तो ये एक राष्ट्रीय भावना को विकसित करने का भी प्रकल्प है। सर, आदि से अनादि तक एक लाइन जो इस उत्सव को लेकर दिया गया है, छत्तीसगढ़ में क्या संभावनाएं जो है साहित्य को लेकर आप देखते हैं, युवा वर्ग को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
साहित्य को लेकर बहुत संभावना है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि यहाँ की धरती साहित्यिक रूप से बहुत समृद्ध रही है। तो मुझे लगता है कि युवाओं को संदेश देने की जरूरत नहीं है। आज आप जैसी युवा यहाँ, प्रखर युवा, इस साहित्य उत्सव में इस प्रकार के कार्य को कर रही हैं, ये भी एक रचनात्मकता है। आप जनता तक साहित्य की बात पहुंचा रहा है मीडिया, तो ये भी एक प्रकार की रचनात्मकता है। इसलिए किसी प्रकार के संदेश की आवश्यकता नहीं है। युवा हमारे समर्थ हैं, उनके पास सामर्थ्य है, वो किस प्रकार से रचनाकार तक पहुंच सके, माध्यम उनको पता है। युवाओं को हम कमतर नहीं आंक सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ समागम जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि साहित्य उत्सव। वाकई ये एक उत्सव ही है, साहित्य का उत्सव है, क्योंकि 3 दिनों तक ये जो माहौल है, ये जो चीजें हैं, आपको राजधानी रायपुर में देखने को मिलेंगी। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, iNews 24/7 रायपुर। उत्सव 2026 रायपुर में चल रहा है। 3 दिनों में 42 सत्र होने हैं साहित्य के इसमें, और आदि से अनादि तक थीम पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हर क्षेत्र के लोग अपनी अपनी भागीदारी के साथ पहुंच रहे हैं। और रायपुर साहित्य उत्सव ये 23 तारीख यानी आज से लेकर 25 जनवरी तक चलना है, पुरखोती मुक्तांगन में, नया रायपुर में। और उसी आज शुभारंभ के मौके पर ये तस्वीरें जो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं साहित्य उत्सव की। साहित्य उत्सव 2026 छत्तीसगढ़ में साहित्य की गंगा बह चली है। 3 दिवसीय यह आयोजन हो रहा है। मुक्तांगन पूरी तरीके से साहित्य के रंग में रंग चुका है। अलग अलग जगहों से जो साहित्यकार है वो राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। पहले हम तस्वीरें भी आपको दिखा दें कि उत्साह उमंग के साथ आज साहित्य उत्सव 2026 का आगाज हो चुका है, और तमाम चेहरे आप देख पा रहे हैं जो साहित्य उत्सव को लेकर कितने उत्साहित है, उनसे बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर साहित्य उत्सव, क्या कहेंगे? ये उत्सव वास्तव में साहित्य को जन जन से जोड़ने का उपक्रम है। केवल छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ पूरे देश के लोग जितने भी आए हैं यहाँ, बड़े बड़े साहित्यकार, और यहाँ के जो साहित्यकार हैं और सामान्य जो पाठक हैं, जो साहित्य प्रेमी हैं, उन सब में एक बहुत बड़ी बात कहने की बात है। वो ये है कि छत्तीसगढ़ भी साहित्य की सृजन भूमि रहा है, और यहाँ से जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं देश विदेश में, उनका नाम है। तो इन सब को एक साथ जोड़ने का ये कुंभ है ये, और एक अच्छा प्रयास है। मुझे लगता है कि अच्छा संदेश जाएगा देश दुनिया में। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? अगर एक शब्द में मुझे कहना पड़े तो मैं ये कहूँगा कि अद्भुत। ये अद्भुत उत्सव है। देश के विभिन्न भागों से साहित्यकारों को यहाँ इकट्ठा करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती का काम है, और यह तो साहित्य का महाकुंभ है। और मैं तो इसे शब्द उत्सव या सर्जन उत्सव कहूँगा, जिसमें नई पीढ़ी के लोग पुरानी पीढ़ी के साथ केवल वार्तालाप या सुन नहीं रहे हैं, बल्कि वे सीखने को हमको मिल रहा है, एक दूसरे को पहचानने को मिल रहा है। यूं हम सब अलग अलग जगह बिखरे होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ साहित्य उत्सव ने हम सबको इस बड़ी आकाशगंगा में चमकते सितारों के साथ में जोड़ दिया है। तो हम सब जो है अपने आप में जो दूसरे सूर्य हैं, उनसे प्रकाश लेकर के चमकने का प्रयास कर रहे हैं। अद्भुत उत्सव है, अलग अलग पंडाल हैं, और सबसे अच्छी चीज यह है कि यह साहित्य उत्सव छत्तीसगढ़ की साहित्यिक परंपरा का सबसे पुष्ट और सबसे बड़ा रेखांकन है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, iNews 24/7 रायपुर। आकाशगंगा और कुंभ, ये 2 शब्द वाली निकलकर सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ को आकाशगंगा और कुंभ कहा गया है। सर, आप तो यहाँ के पत्रकार साहित्यकारों के साथ लगातार मिलते रहे हैं। गिरीश पंकज जी हमारे साथ हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कुंभ आकाशगंगा बोल दिया गया हमारे रायपुर छत्तीसगढ़। सद्य कुंभ है ये। छत्तीसगढ़ में तो राजीव में भी कुंभ होते ही रहता है। ये दूसरी बार है कि साहित्य का बड़ा कुंभ हो रहा है, और इस कुंभ में तमाम देश के विविध विद्वान साहित्यकार कलाकार पधारे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग भी पधारे हैं। हमारे सामने खड़े हुए हैं उत्सव गीत लिखने वाले, साहित्य उत्सव गीत लिखने वाले डॉक्टर चित्तरंजन कर भी खड़े हुए, जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से बताया कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति कला क्या है। तो 3 दिन का जो विमर्श होगा यहाँ, वह निसंदेह युवा पीढ़ी को बहुत फायदा पहुंचाने वाला है।
युवा पीढ़ी आत्ममंथन करेगी कि वो अभी तक जो सृजन करती आ रही थी उसकी सृजन की दिशा इस आयोजन के बाद से और तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। तो छत्तीसगढ़ को इस 3 दिवसीय आयोजन का बहुत लाभ मिलने वाला है, वैचारिक लाभ मिलेगा। मैं इस आयोजन के लिए सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि हर साल रायपुर साहित्य उत्सव होना चाहिए, ताकि जो देश के लोग यहाँ आ रहे हैं, कलाकार आ रहे हैं, उनको देखें, उनसे सीखें, समझें और अपनी लेखनी की धार को तेज करें। कुल मिलाकर साहित्य 2026 का आगाज हो चुका है। अलग अलग जगहों से जो साहित्यकारों का जमावड़ा है वो राजधानी रायपुर में है। अद्भुत कला का संगम, अद्भुत साहित्य का संगम, साहित्य को करीब से जानने का, सुनने का और अनुभव करने का जो ये मंच है, जो ये स्थान है, वो राजधानी रायपुर में है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। साहित्य उत्सव 2026 छत्तीसगढ़ में एक बड़ा समागम हो रहा है और अलग अलग जगहों से जो यहाँ पर साहित्यकार है वो पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के मीर अली मीर जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद है और इस विषय में अच्छे से गंभीरता से जो उनसे बात है वो भी करेंगे। गंभीर इसलिए क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है छत्तीसगढ़ के कवियों को हंसी ठिठोली करते। साहित्य एक गंभीर विषय जो कहीं ना कहीं आज इस तरीके के आयोजन होने जरूरी हैं। क्या कहेंगे सर? बहुत बड़ी बात आपने कही। निश्चित रूप से हमारी जो साहित्यिक परंपराएं हैं आदि से अनादि तक, इस परंपरा को लेकर आप देखें तो एक संदेश परक धर्म के प्रति आस्था, विचारों का सामंजस्य, पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना लेकर के हमारा देश जब पहुंचता है और जब हमारा प्रदेश एक ऐसे साहित्यिक आयोजन करने के लिए आतुर लगा और उसकी आतुरता आज जो है उसका फल देख रहे हैं कि कितने युवा वर्ग, कितने बुजुर्ग वर्ग और साहित्यकार, संस्कृति के पोषक लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से हम निश्चित रूप से यह जान पाएंगे कि ये संस्कृति और सांस्कृतिक जो विरासत है उसको लेकर पुरखोती मुक्तांगन से एक नया संदेश जाएगा। यही हमारा रायपुर साहित्य उत्सव का नीति वाक्य होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो साहित्य का महाकुंभ और साहित्य के आकाश गंगा, इन दो शब्दों का समागम राजधानी रायपुर में हुआ है। आज से आगाज हुआ है और 25 तारीख तक ये समागम चलने वाला है। ज्यादातर हम देखते हैं संत समागम, लेकिन राजधानी रायपुर में हुआ है साहित्य का समागम। साहित्य की नदी में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं पूरे देश से साहित्यकार। आप भी बने रहिए, पूरे 3 दिन हम आपको दिखाएंगे साहित्यकारों से जुड़ी हुई उनके साहित्यिक रचनाएं और छत्तीसगढ़ आने के बाद उनके अनुभव। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। तो साहित्य का महाकुंभ राजधानी रायपुर में चल रहा है। आज से शुरुआत हो गई है और ये 25 तारीख तक चलेगा। 25 को समापन होगा, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां भी हो रही हैं। देश भर से विख्यात कवि, साहित्यकार, पत्रकार और विभिन्न क्षेत्रों के कलाकार मुंबई से ये सभी आएंगे और इस साहित्य उत्सव में शिरकत कर रहे हैं। सत्यजीत दुबे जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मशहूर फिल्म अभिनेता है और OTT प्लेटफॉर्म में आपने इन्हें देखा है। साथ ही साथ कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं और ज्यादा तो अगर हम बात किया जाए तो फिल्मों में भी आपने इन्हें देखा है। छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के ही बेटे हैं। इनसे सीधे बातचीत करेंगे। साहित्य महोत्सव, साहित्य का महासंगम, साहित्य का कुंभ, आकाश गंगा, अनेक शब्द जो हमने साहित्यकारों से सुने हैं। आप एक फिल्म अभिनेता हैं, आपकी तरफ से भी कोई ऐसे शब्द हो जाए जो इस पे 4 चांद लगा दे साहित्य महोत्सव में? साहित्य एक ऐसी उपजाऊ भूमि है जहाँ पे अच्छे लेखकों, अच्छे विचारकों के ख्याल जब आप पढ़ेंगे, उनके विचार पढ़ेंगे, वो आपकी उपजाऊ जमीन में ऐसे बीज बोएंगे। आप उसे थोड़ा समय दीजिए, आप भी एक अच्छे थिंकर, अच्छे फिलोसोफर, अच्छे राइटर बन सकते हैं। और किसी भी सोसाइटी का जो नींव होता है, जो उसकी बैकबोन होती है, वो साहित्य होता है। जीवन में आपको बहुत स्ट्रगल मिलेगा, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर आपके साथ अच्छा लिटरेचर है, अच्छा साहित्य है, तो आपको हमेशा इंस्पायर करेगा और जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देगा।
छत्तीसगढ़ में भी फिल्म सिटी बन रही है। एआई टेक्निक्स का यूज भी यहाँ पर किया जाएगा क्योंकि एआई सेंटर्स की भी स्थापना यहाँ पर हो रही है। अलग अलग चीजें हैं, वेदर ऐसा है, बस्तर सरगुजा एक ऐसी जगह है जहाँ से कई फिल्में निकलकर सामने आ रही हैं। क्या संभावनाएं देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में फिल्मों को लेकर आने वाले समय में? फिल्में आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी भी वो जो एक स्पेस है बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो छत्तीसगढ़ की फिल्म है वो कहीं ना कहीं टेक्निकली इतनी इवॉल्व हो कि ना कि वो छत्तीसगढ़ में बट पूरी इंडिया में देखा जाए। और लोग इसलिए नहीं देखने जाएं कि ये छत्तीसगढ़ की फिल्म है, वो देखने जाएं कि हमने ट्रेलर देखा था और बड़ा एक्साइटिंग लगा, अब हम देखने जाएंगे। और जब वो फिल्म देखने जाएं तो एंटरटेनमेंट के थ्रू वो कहीं ना कहीं उनका राब्ता छत्तीसगढ़ के कल्चर से, यहाँ की बोली से, यहाँ के राउत नाचा से, यहाँ की विभिन्न किस्म की चीज़ों से उनका इंट्रोडक्शन हो, उनको पता चले अच्छा ये फिल्म तो बड़ी मज़ेदार थी। लेकिन जैसे सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है जो मुझे जिसने बहुत इंस्पायर किया था, कंतारा, कि उन्होंने एक अपनी गांव की एक स्टोरी को इतने भव्य तरीके से कहा। आप देखिए कहानियां वही होती हैं, आप उसे कहते कैसे हैं वो मायने रखता है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, प्राउड टू बी अ छत्तीसगढ़िया। हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि वैश्विक पटल पर भी आप छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते रहें क्योंकि आप भी यहाँ के बेटे हैं। तो INS 24x7 पर आपने सत्यजीत दुबे जी को सुना, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस जहाँ एक और साझा किए, वहीं साहित्य उत्सव को लेकर, फिल्मों की संभावनाओं को लेकर और अपने अनुभव जो है वो सारी चीजों पर उन्होंने हमसे साझा किया। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। गोलियों के आवाज से जहां एक और कभी बस्तर सिहर उठता था, लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती है जो एक मरहम का काम कर जाती है। जी हाँ, हमारे साहित्यकार और उनकी साहित्यिक रचनाएं। सबसे पहले नाम बता दूं मैं आपको, तेरा राज नहीं आएगा रे, यानी कि कभी नहीं आ सकता उनका राज, जो चाहते हैं कि गोलियों की बौछार और खून की नदी बहाकर यहाँ राज करना चाहते हैं, लेकिन साहित्यिक रचनाएं, सरकार और प्रशासन कभी यह होने नहीं देंगे। महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं राजीव रंजन प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तेरा राज नहीं आएगा रे, स्पष्ट रूप से आपने कटु शब्द में कह दिया है कि कभी नहीं आएगा तुम्हारा राज, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने 4 दशक माओवाद को देखा और 4 दशक के बाद आज एक निश्चित तारीख कर दी गई है कि 31 मार्च 2026 के बाद माओवाद पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा गृह मंत्री जी ने जो है घोषणा कर रखी है। इसका ये सामान्य सा अर्थ यही है कि माओवाद इतना अधिक कमजोर हो चुका है कि एक तारीख दी जा सकती है, वो ढहती हुई दीवार है जो सिर्फ अब एक धक्के का इंतजार कर रही है। ये जो पुस्तक है तेरा राज नहीं आएगा रे, दरअसल ये शीर्षक भी एक माओवादी का दिया हुआ है जिसने सरेंडर करने के बाद एक गीत लिखा था, जिसके बोल थे, जिसके जो अंतरा था, उसकी जो पहली पंक्ति थी तेरा राज नहीं आएगा रे, ये उसका अपना अनुभव है। तो हमने जो ये पुस्तक लिखी है, दरअसल इस पुस्तक में हमने माओवादियों से बात की। 75 माओवादी जो है वो किस उम्र में संगठन से जुड़े, क्या शिक्षा थी जब संगठन से जुड़े, क्या सोचकर या किन परिस्थितियों में संगठन से जुड़े, संगठन से बाहर आने के उनके क्या कारण थे, बाहर आने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं, इन सभी को हमने आंकड़ाबद्ध किया। और उन आंकड़ों का विवेचन करने के बाद हमने माओवाद का इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, यहाँ तक कि माओवाद आगे क्या दिशा लेगा उसको भी विवेचित करने का प्रयास किया है। तो राजीव रंजन प्रसाद जी हैं जिन्होंने माओवाद, समस्या और समाधान पर गंभीर साहित्यिक रचनाएं जो है वह लिखी है। कई किताबें इनकी पब्लिश हो चुकी हैं, कई किताबें और आने वाले समय में आप देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर साहित्य उत्सव में ऐसी प्रतिभाएं भी पहुंचे हैं, ऐसे हमारे साहित्यकार भी पहुंचे हैं जो छत्तीसगढ़ के गंभीर मुद्दों को साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर।